हेलो एवरीवन, कैसा रहा आज का निफ्टी का बाजार? आप लोगों के लिए कैसा रहा निफ्टी का बाजार? मेरे लिए सारी चीजें हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं बता दूं, अगर आप इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकॉन प्रेस कर दीजिए। चलिए बात करेंगे आज 19 दिसंबर 2024 का बाजार और समझने की कोशिश करेंगे कि आज निफ्टी का जो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी के दिन बाजार ने किस तरीके से मोमेंटम किया, कहां कहां से हमारे पॉसिबल ट्रेड्स बने, कहां कहां से आप लोगों को पॉसिबल ट्रेड्स बने, सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। आज निफ्टी में एक बेहतरीन गैप डाउन ओपनिंग हमें दिखाई दी। करीबन 300 पॉइंट की हमें गैप डाउन ओपनिंग दिखाई दी। और वो गैप डाउन ओपनिंग में एक बेहतरीन चीज आपको अगर पता होगी, अगर आपने नोटिस किया होगा, तो हम बात कर लेते हैं यहाँ पर। साथ ही साथ गैप डाउन ओपनिंग तो हुई है फेड के कुछ बदलाव की वजह से, रेट कट्स के वजह से। बट यहाँ पर हम देखें अगर वीकली रेंज के बॉटम को, सबसे पहले ये चीज भी हमें ध्यान में रखना चाहिए। L2 का बॉटम हमारा कितना दिखा रहा है? 23,897। और बाजार ने ओपनिंग कहां पर दिखाया? 897, यानी L2 के पास, L2 के बॉटम के पास डायरेक्टली बाजार ने ओपन किया है। तो इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, बेहद ध्यान रखना है कि बाजार ओपन कहां हो रहा है और किस पर्टिकुलर वैल्यू पे ओपन हो रहा है। हम ऑप्शन चेन तो देख ही रहे हैं, बट साथ साथ में हमें वीकली रेंज के बॉटम का भी ख्याल रहना चाहिए। और उस अकॉर्डिंग बाजार में जो सिनेरियो क्रिएट होंगे उस डायरेक्शन में हम ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। उसके लिए हमें चलना पड़ेगा हिस्टोरिकल डेटा में। और आज की एक्सपायरी 19 दिसंबर की एक्सपायरी को हमने देखना पड़ेगा बाजार टिल मॉर्निंग, सुबह से क्या हमें दिखाई दे रहा है सिनेरियो और किस अकॉर्डिंग बाजार में मोमेंटम दिखाई दे रहा है। सुबह के बाजार में हम देखें तो बाजार सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है 24,000 पर, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है। और रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रहा है 24,200 पर। अब यहाँ पर मैं एक चीज के लिए पॉज कर देता हूँ, क्या इस सपोर्ट को मैं एज अ सपोर्ट कंसीडर करूं? तो हमें पहली टिक में हमें देखना पड़ेगा कि क्या टॉप क्या लगा हुआ है। तो पहली टिक में ही आप देखिए बाजार ने टॉप 24,000 का हाई लगा के रखा हुआ है। यहाँ पर आप टॉप देख सकते हो, पहली कैंडल में 24,000 का हाई। और उस दौरान हमें यहाँ पर आप मान के चलेंगे कि हमारा सपोर्ट 24,000 पर है, जो कि विक्टोर्स बॉटम है, और रेजिस्टेंस 24,200 पर है, जो कि अभी फिलहाल में स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहा है। तो इस केस में हमें एटलीस्ट, अभी बेरिश सिनेरियो है, एटलीस्ट 920 तक का इंतजार करना है। और चलते सीधा हम 9:20 बाजार को देखने की कोशिश करते हैं कि क्या सिनेरियो में वहां पर बदलाव दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम बाजार में आगे बढ़े, हमारा रेजिस्टेंस भी वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम। एक तरीके से ब्लड बाथ का सिनेरियो है, हर टॉप से हमें बिकवाली करना है। लेकिन हमें टॉप कौन सा होना, ये हमारे लिए रिस्की टॉप है 24,023। ये हमारे लिए क्या है? रिस्की टॉप है। और इस टॉप से हमें बिकवाली करना है। तो आपको हमेशा ध्यान में रखना है कि ये हमारे लिए एक तरीके से रिस्की टॉप है, हाईली 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 रिस्की टॉप है ना। खरीदारी तो हम कर नहीं सकते, बिकवाली करने के लिए हमें रिस्की टॉप से इंतजार करिए, या फिर सेफ टॉप हमारे लिए एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस 24,200। अब देखते हैं आगे बाजार में 9:20 तक क्या बाजार में यही सिनेरियो बना हुआ है। और 9:20 में हमें बाजार दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस विक्टोर्स बॉटम और सपोर्ट बॉटम की तरफ शिफ्ट हो गया 23,900 पर। और इस कंडीशन में जैसे जैसे बाजार में आगे बढ़े, हमने लाइंस को ड्रॉप किया। लाइंस में अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हो लाइंस को भी हमने अच्छे तरीके से मैनेज करते हुए ड्रॉप किया। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहाँ पर आप देख सकते हो, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट यहाँ पर 23,869। और रेजिस्टेंस हमारी हम बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस इज वीक टुवर्ड्स बॉटम 24,022। यहाँ पर हमारा रेजिस्टेंस है जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है, इमीडिएट टॉप। इस तरीके से हमने लाइंस को ड्रॉ कर दिया। और यहाँ पर हम बात करें तो बाजार ने एक रिवर्सल कहां से दिया हमें? एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से। यहाँ पर जो हमारा एक बेहद एम बॉटम था वीकली रेंज का, लेवल 2 का बॉटम। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है। मैं वो ट्रेड बनाऊंगा तो नहीं, बट फिलहाल में मुझे उस चीज में रिवर्सल कैसे मिला वो चीज मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। क्या आप लोगों ने ये चीज पकड़ पाए थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। या फिर हम इंतजार भी कर ले चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के फेवर में, टॉप से बिकवाली की, तो हम बात करते आगे। और जैसे जैसे हम आगे बढ़े बाजार में, आप देखिएगा सपोर्ट स्ट्रांग हो गया, बेहद स्ट्रांग हो गया। बट मैं जनरली लाइव मार्केट में, अगर आपने देखा होगा, ऐसे केस में जब बॉटम के आसपास L2 का बॉटम है ना, वीकली रेंज का L2 का बॉटम है। अब L2 का बॉटम में क्या कर रहा हूं, कमेंट करके बता दीजिएगा। L2 के बॉटम के बाद मुझे सपोर्ट में ऐसा कोई भी यहाँ पर वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा था। इस पर्टिकुलर जोन पे कहीं पे भी ऐसा वीकनेस नहीं दिखाई दे रहा था कि सपोर्ट और कहीं वीक टुवर्ड्स बॉटम हो जाए। तो मैं तो यहाँ पर श्योर हो गया कि चलो आज बाजार क्या करेगा, रिस्पेक्ट जरूर करेगा। बट अगर बाजार में अगेन कहीं वीकनेस टॉप की तरफ क्रिएट हो जाए, या फिर सिनेरियो कुछ ऐसा क्रिएट हो जाए जो मुझे बुलिश सिनेरियो बना दे, तो मैं खरीदारी के बारे में सोचूं। या फिर अगर मुझे एक्सट्रीम अगर खरीदारी भी करना है तो US-1, ये मैं यहां से अगर रिस्क ले लूं, अगर सेम सिनेरियो बना रहा, सपोर्ट कहीं भी वीक टुवर्ड्स बॉटम ना हो, तो है ना, ये अगेंस्ट चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 है। बट वीकली रेंज में मैं जब भी बात करता हूं सपोर्ट पे, तो एक रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं। बट वैल्यू पे मुझे 830 मिल जाता तो मैं यहां से एक डाइवर्सन का रिस्क लेता और मैं अपनी पोजीशन बनाता।
बट वो क्या है, चार्ट ऑफ एक्यूरेसी 1.0 के अगेंस्ट में है ना। और आप देख सकते हो यहाँ पर एक क्लियर कट ब्लड बाथ का सिनेरियो बना हुआ है, और इस ब्लड बाथ के सिनेरियो में अब रेजिस्टेंस भी शिफ्ट हो गया 24,000 पर, और मुझे अब वैल्यू का इंतजार करना है। तो यहाँ पर 24,023 ये मेरे लिए रिस्की जोन ही है जब तक यहाँ येलो बॉक्स बना हुआ है। अगर ये टोटली स्ट्रांग हो जाए तो मैं यहाँ पर मान के चलूंगा कि ये यूआर मेरे लिए सेफ जोन रहेगा बिकवाली के लिए, है ना। इस चीज का आपको हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि ये परसेंटेज दोबारा रीगेन करके इंक्रीज हो सकता है। और साथ ही साथ हम जैसे ही आगे बाजार में बढ़े, हमें एक परसेंटेज रेजिस्टेंस साइड 23,900 पर दिखाई दे रहा है। अगर वो वीक टुवर्ड्स बॉटम फिर से हो जाए तो बाजार में क्लियर कट ब्लड बात है। बट कितने बजे, 9:30 देखिए रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, और इस कंडीशन में वो 83% के बाद, एक यहां पर आने के बाद जैसे ही बाजार में स्टेबिलिटी आई 86 87 के आसपास आने के बाद बाजार में वो परसेंटेज स्टेबल हो गया, और वहां से अगेन डिक्रीजिंग होना शुरू हो गया। और इस बीच में भी मैं सपोर्ट साइड की बात करूं तो देखो मुझे कहीं भी ऐसा कोई वीकनेस यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। सपोर्ट स्ट्रांग है, बट मैं खरीदारी तो नहीं कर सकता ना सपोर्ट से, क्योंकि सिनेरियो बेयरिश है, लड़बात है। मुझे बॉटम का टॉप का इंतजार करना पड़ेगा, एटलीस्ट 24,026, या फिर अब मान लीजिए ये वीकनेस यहाँ पर वीकनेस आ गई कहां पर 23,900 पर। अगर मैं बेचने जाऊं यहां पर तो मेरे लिए रिस्क फैक्टर क्या है, अगर ये परसेंटेज डिक्रीज हो गया तो बाजार यूआर तक भी आ सकता है। तो इस वजह से मैं मॉडरेट साइड इंतजार करूंगा बाजार में 23,970 का। अगर ये परसेंटेज डिक्रीज भी हो तो मुझे यहाँ पर एग्जिट प्लान का मौका मिल जाए। और वैसे ही आगे जैसे हम बढ़ते गए, वो परसेंटेज 90 के बाद हम देखने की कोशिश करें तो परसेंटेज डिक्रीज होना शुरू हो गई, और एकदम ड्रास्टिक डिक्रीमेंट आया है ना, ड्रास्टिक डिक्रीमेंट आया। और उस वजह से यहाँ पर जो मैं बिकवाली के बारे में सोच रहा था 23,980 से, तो ये डिक्रीजिंग परसेंटेज देखते हुए मैं यहां से भी ट्रेड अवॉइड करते हुए अब कहां से ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। आप लोग कमेंट करके बताइए अब मैं कहां से बनाने की कोशिश करूंगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से। क्यों? क्योंकि ये सिनेरियो तो बेयरिश है, सिनेरियो बेयरिश है, बट ये जो डिक्रीजिंग परसेंटेज है वो बाजार में क्या कर रहा है, बुलिश प्रेशर को क्रिएट कर रहा है। और उस वजह से हमें क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पर एक बेहतरीन वाले ग्रीन कैंडल्स बनते हुए दिखाई दे रहे। बट हम बात करें टॉप से बिकवाली की, तो अब ये बाजार में अगर ये परसेंटेज डिक्रीजिंग है तो मैं टॉप से बिकवाली कहां से करूंगा, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस से, जो कि मेरा 24,030 है। क्योंकि एक परसेंटेज भी बाजार में आपको रुकावट जरूर देता है। तो जिन लोगों ने यहां से ट्रेड बनाया है 23,980 से, तो यहाँ पर उनका एसएल कैसे मेंटेन करना है, या तो ये टोटली स्ट्रांग हो जाए तो मैं यहाँ पर जो भी प्राइस चलता रहेगा हट जाऊंगा। सेकंड चीज, या तो मैं एंट्री ही नहीं करूंगा यहाँ पर। ये दो कंडीशंस है, जिन्होंने एंट्री बना ली कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हुआ, देखिए बाजार हमारे कॉस्ट के आसपास ही चलता हुआ हमें दिखाई दे रहा है, और आप यहाँ पर अपना एग्जिट प्लान कर सकते हैं, है ना। और दोबारा इंतजार करेंगे एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस का। और उसके बाद बाजार में मैं पर्टिकुलर बताऊं तो मैंने ये ट्रेड नहीं बनाया था, क्योंकि वो परसेंटेज ड्रास्टिक डिक्रीजिंग था। दैट्स व्हाई मैंने ये वाला ट्रेड, बेरिश ट्रेड यहाँ पर इनिशिएट नहीं किया। मैं वैल्यू का इंतजार कर रहा था, एटलीस्ट मुझे यहाँ बाजार मिल जाए तो मैं ट्रेड करूं। या फिर अब जैसे ये सिनेरियो वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रांग हो गया, तो अब मैं बॉटम भी मिल जाए तो भी ट्रेड करने के लिए तैयार हूं, क्योंकि बॉटम ऑलरेडी एक बार लगा चुका है। तो अब दोबारा बॉटम के लिए मुझे कहां जाना पड़ेगा, 839। तो मुझे आज के पर्टिकुलर दिन में, आज के पर्टिकुलर दिन में मुझे ना तो टॉप मिला, और बॉटम तो पहली कैंडल में था तो थोड़ा सा रिस्की था, इस वजह से ना ले पाए। तो आज के दिन मेरे लिए तो यहाँ पर कोई भी ट्रेड नहीं था। जिन लोगों ने यहां से ट्रेड बनाया था 23,950 के डायवर्जन से, जब ये रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम था, तो वो लोग अपने कॉस्ट पे अगर हट जाते हैं तो अच्छी बात है, या फिर कॉस्ट के ऊपर 10 पॉइंट एसएल डाल देते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, टारगेट आप ले सकते हो। बट मैं जनरली यहाँ पर हट जाता हूँ, क्योंकि ड्रास्टिक डिक्रीमेंट है बाजार में, और भी यहाँ पर बदलाव आ सकते थे। उसके बाद बाजार में ऐसा कोई मोमेंटम नहीं दिखा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़े बाजार में, रेजिस्टेंस क्या हो गया, वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, और सपोर्ट भी चलते बाजार में वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया। तो ये कंडीशंस मैंने लाइव मार्केट में पहले ही बता दी थी कि आज बाजार इन्हीं दो वैल्यूज यानी 24,000 और 23,900 के बीच में क्लोजिंग देगा। और बाजार में आप देख सकते हो, उसके बाद मैंने लाइव मार्केट में यहाँ पर कुछ इस तरीके से मार्किंग करके दिखाया था। अगर आप लोगों को ध्यान होगा, जो लाइव बाजार को देख रहे होंगे, इस तरीके से बाजार में मैंने मार्किंग करके दिखाया था, और बाजार उसी डायरेक्शन में यहाँ पर क्लोज होता हुआ दिखाई दे रहा है। किन किन लोगों ने देखा था कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यहाँ पर आज के लिए, आज के बाजार के लिए मेरे लिए कोई भी पॉसिबल ट्रेड्स मुझे यहाँ पर नहीं दिखाई दिए। यहां से चलता हूं मैं सीधा 12 o'clock और आपको दिखाने की कोशिश करता हूं। और उसके बाद बाजार में मुझे ऐसा कोई भी, ये देखिए रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स टॉप हो गया, कंसोलिडेट हो गया बाजार, कुछ भी प्रेशर नहीं है बाजार में।
थम गया, धीमा हो गया। यहाँ पर रेंज भी छोटी हो गई, पहले तो भी रेंज था UR+1 से US-1 तक, बट अब तो UR से लेके US तक ही रेंज हो गया। और इसी के बीच बाजार 12 बजे तक देखिए कहीं भी मोमेंटम नहीं दिखा, यही दो जोन के बीच में कौन सी वैल्यू 970 और 920 के बीच में ही बाजार ट्रेवल करता हुआ क्लोज करने की कोशिश कर रहा है। अब अगर करेंट सिनेरियो में मैं बात करूं, आगे चलते हैं यहां से सीधा 2 बजे के आसपास, और 2 बजे मैं बाजार को देखने की कोशिश करूं तो 2 बजे भी मुझे बाजार इसी तरीके से कुछ दिखाई दे रहा है। और इसी कंडीशन के अकॉर्डिंग अब जो रेजिस्टेंस था वीक टुवर्ड्स बॉटम है, और सपोर्ट सपोर्ट जो यहाँ पर 23,900 पर था वो 950 पर आ गया, और बाजार में क्लोजिंग भी यही करते हुए हमें दिखाई दे रहा है। तो आज के दिन मेरे लिए बाजार में कोई भी पॉसिबल ट्रेड्स नहीं बने। जिन्होंने रिस्क लिया होगा यहाँ से, आपको ये रिस्क का रिवॉर्ड भी मिला, अदरवाइज कॉस्ट पे भी निकल गए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि रेजिस्टेंस वीक टुवर्ड्स बॉटम से स्ट्रॉन्ग हो गया। तो हम इंतजार कर रहे थे यूआर का, बट यूआर कभी मिला नहीं। और बॉटम, ये हमारा वीकली रेंज का बॉटम था। तो यहां से किन किन लोगों ने बॉटम देखकर ट्रेड बनाने की कोशिश किए थे, कमेंट करके वो भी बताइएगा, है ना। चार्ट ऑफ किसी के 1.0 का अगेंस्ट रहता है, बट मैं थोड़ा सा फेवरेबल रहता हूँ ऐसे चीजों में। तो आप लोग भी बताइएगा। मैंने नहीं किया आज ट्रेड, मैं नहीं कर पाया, क्योंकि पहला ही टिक में वहां बॉटम लगा दिया था, तो मैं एक्सट्रीम एक डाउसन का और इंतजार कर रहा था, है ना। क्योंकि बाजार में क्या था, ब्लड बाथ का सिनेरियो बना हुआ था। तो उस कंडीशन में आज के लिए मेरे लिए कोई भी ट्रेड नहीं था। आप कमेंट करके बताइएगा आपने कौन कौन सा ट्रेड बनाने की कोशिश की। आज बायर्स का बाजार नहीं, राइटर्स का देखिए, राइटर्स का बाजार दिख रहा है ना, ये बेहतरीन बाजार, अच्छा बाजार और एकदम सुस्त बाजार, है ना। तो कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा आज का ये वीडियो, कैसा रहा आप लोगों के लिए एनालिसिस। 2:30 बजे के बाद तो हम कोई नया ट्रेड इनिशिएट करते नहीं है, तो हमें करना भी नहीं चाहिए। और उस दौरान आज सिंपल बाजार में कोई भी नो ट्रेडिंग डे, आज का नो ट्रेडिंग डे बाजार में रहा। और साथ ही साथ अगर आपने गुरुकुल सीजन 6 की सीट्स बुक नहीं की है, तो अगर आप अपना गुरुकुल सीजन 6 का टिकट्स बुक करना चाहते हैं, तो अब कुछ ही सीट्स लिमिटेड होगी, अब तो बचा भी नहीं होगा मेरे ख्याल से, बट फिर भी एक बार देख लीजिएगा। 16 to 17 अप्रैल 2025 को गुरुकुल बनारस टेडिस इंटरनेशनल स्कूल में होने वाला है। तो हम लोग तो काफी एक्साइटेड है। विनय सर के साथ आप लोगों को डायरेक्ट इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा, हम लोगों के साथ ट्रेनर्स टीम के साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिलेगा। तो कमेंट करके जरूर बताइएगा किन किन लोगों ने सीट्स बुक किया है, कौन कौन गुरुकुल्स में आके हम लोगों से मिलेंगे, सर से मिलेंगे, सर से बातचीत करेंगे। काफी अच्छा पल रहता है, तो आप लोग जरूर अटेंड करिएगा, है ना। और कैसा रहा ये वीडियो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली पे जरूर शेयर करिएगा, और जितना हो सके उतना लाइक्स और कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।